Hello students, I am your SSC teacher Sonu Kasana, and today we are going to read the second chapter from the book Social and Political Life. The name of the chapter is Role of the Government in Health. You can see a collage here. आप यहाँ पर एक कोलाज देख सकते हैं. कोलाज दिखाया गया है. ओके, दिस इज ए कोलाज. कोलाज मीन्स व्हेन यू पुट सम पिक्चर्स टुगेदर. ओके, कुछ पिक्चर्स को टुगेदर दिखाते हैं तो आप कोलाज कहलाता है. आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर है, पेशेंट्स हैं, ओके, एंड मैनी मोर थिंग्स. डॉक्टर है, डॉक्टर और पेशेंट हैं, है ना. ईटिंग एडिबल थिंग्स हैं, ओके, स्टोर है. दीज आर द थिंग्स दैट कंसर्न विद आवर health. So we are going to read about the role of the government in our health, कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति सरकार का क्या महत्व है, क्या तरीका है, उनका क्या वे है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. डेमोक्रेसी में लोग सरकार से आशा करते हैं कि वह उनके अच्छे के लिए, भलाई के लिए काम करे. वेलफेयर मीन्स भलाई. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ईटीसी. और ये कब संभव है? ये तब हो सकता है, ये इसका क्या प्रोविज़न है? ये शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, हाउसिंग से मतलब मकान बना करके देने से, और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, सड़कों की डेवलपमेंट से, और बिजली के इत्यादि के डेवलपमेंट से हो सकता है. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामाइन द मीनिंग्स ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ. हम इस अध्याय में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जानेंगे. लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर की सब हेडिंग्स को देखिए. In what ways do you think this topic is related to the work of government? तुम क्या समझते हो कि यह कार्य सरकार से किस तरह से संबंधित है? Okay. In this collage you can see that drinking water and surgeons, slums, ambulance, etc. Okay, let's move forward. We can think of health in many ways. हम हेल्थ को कई तरह से सोच सकते हैं, कई तरह से समझ सकते हैं. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज. स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? कि हम बीमारियों से और घावों से, चोटों से सुरक्षित रहें. बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज़. लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों के बारे में नहीं है कि बीमार हो जाना ही अस्वस्थ हो जाना है, केवल यही अस्वास्थ्य नहीं है. यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबाव कोलाज विद द हेल्थ. तुम में से कई चीज़ों को आपने एसोसिएट किया होगा, जोड़ा होगा. ऊपर वाली जो आपको कोलाज दिखाई मैंने अभी, उसमें कई स्थितियों को आपने स्वास्थ्य के साथ जोड़ करके देखा होगा. वॉट वी ऑफ्टन इग्नोर इज़ द फैक्ट दैट, हम जो हमेशा ज़्यादातर तथ्य को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, वह यह है कि ईच ऑफ द अबाव सिचुएशन इज रिलेटेड टू हेल्थ. कि ऊपर वाली प्रत्येक स्थिति स्वास्थ्य से संबंधित है. अपार्ट फ्रॉम डिजीजेज, बीमारियों से अलग, वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ. हमें दूसरी चीज़ों के बारे में भी सोचना होगा जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अगर लोगों को एक पीने का स्वच्छ पानी मिले, और ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, या एक प्रदूषण रहित वातावरण मिले, दे आर लाइकली टू बी हेल्थी. वे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे. ऑन दी अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इफ़
पीपल डू नॉट गेट एडेक्वेट फूड, अगर लोगों को एडेक्वेट फूड नहीं मिलता, सही भोजन नहीं मिलता टू ईट, खाने के लिए, और हैव टू लिव इन क्रैम्प्ड कंडीशन, और उन्हें खराब स्थितियों में रहना पड़े, दे विल बी प्रोन टू इलनेस, वो बीमारी की तरफ सहज ही चले जाएंगे। प्रोन टू इलनेस, प्रोन मतलब लीन हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव, हम सब एक्टिव होना चाहते हैं, हमें एक्टिव होना अच्छा लगता है। एंड इन गुड स्पिरिट, और हमेशा अच्छे भाव में रहना पसंद है। इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग, हम चाहे कुछ भी कर रहे हों। इट इडेंट हेल्थी टू बी डल, क्या डल रहना हेल्थी है? अगर आप आलस महसूस कर रहे हैं, क्या वो भी हेल्थी समझा जाएगा? इनएक्टिव, क्या आप अगर अक्रिय हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं है, तभी भी आप अपने आप को हेल्थी समझेंगे। अनएक्सियस, या आप चिंतित हैं, और स्कैर्ड, या आप डरे हुए हैं। फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ टाइम, लंबे समय तक, अगर आप लंबे समय तक चिंतित और डरे हुए हैं, क्या अपने आप को आप स्वस्थ समझेंगे? वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हम सभी को मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए, मानसिक तनाव को नहीं रखना चाहिए। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा हैं। हम सभी को डर लगता है, हम सभी चिंतित भी होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो चीज़ बरकरार रहे, ये एक स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। ओके, चैप्टर 2, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ, स्वास्थ्य के संबंध में सरकार का महत्व। आइए पढ़ते हैं। लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर के कुछ चीज़ों को समझते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, हमारे पास दो कॉलम हैं, हम इन्हें कंपेयर करेंगे और कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, विरोधाभास देखेंगे कि इनमें कितना अंतर है ना, इनका कंपैरिजन करेंगे और इनका अंतर को समझेंगे, है ना। इंडिया में जो हमारी है सिचुएशन हेल्थ को लेकर के, उसके बारे में है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, संसार में, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज भारत में है। एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स, और हम दुनिया के सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स देते हैं, डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई इन एवरी ईयर। लगभग 30,000 नए डॉक्टर हर साल क्वालिफाई होते हैं भारत में। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए डॉक्टर, जो ग्रामीण क्षेत्र के आदमी हैं उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए लंबे दूरी को तय करना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में आबादी के हिसाब से डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है। सेकेंड वन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर्स, सालों के हिसाब से हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुई हैं, बढ़ी हैं। इन 1950 में देयर वर ओनली 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, भारत में केवल 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। इन 1991 में देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स, 1991 में 11,174 हॉस्पिटल्स थे। इन 2017 और 2017 तक द नंबर ग्रीव टू 23,583, 23,583 बढ़कर के संख्या हो गई हॉस्पिटल्स की। दूसरी तरफ अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, हर साल टीबी से, क्षय रोग से 5 लाख लोग मर जाते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस, ये नंबर लगभग अपरिवर्तित है हमारी आज़ादी के बाद से। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और लगभग 2 मिलियन
केसेस मलेरिया के रिपोर्ट होते हैं हर साल, एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग, और ये नंबर भी नहीं घट रहा है। ओके, नेक्स्ट टू कंपेरिजन्स आर इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज। भारत में दूसरे देशों से एक बड़ी संख्या में लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन द इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वे उन हॉस्पिटल्स में आते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में कंपेयर किए जाते हैं इंडिया में। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड, सेकेंड वन, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। हम सभी को साफ पानी उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुए हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीज़ आर वाटर बॉर्न। 21% बीमारी जो कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली होती हैं, वो पानी से पैदा होती हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया, वर्म, हेपेटाइटिस etc। डायरिया, वर्म्स और हेपेटाइटिस इत्यादि। इन इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन्स। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दवाइयों का इन द वर्ल्ड, संसार में, एंड इज आल्सो ए लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स। और ये दवाइयों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, मतलब ये निर्यात भी करते हैं, बनाते भी हैं बहुत बड़े स्तर पर और बाहर से मंगाते भी हैं। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड। आधे से ज़्यादा बच्चे भारत में सही भोजन नहीं मिलता आधे से ज़्यादा बच्चों को। टू ईट एंड आर अननरिश्ड, अंडर नरिश्ड, खाने के लिए उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता, सही भोजन नहीं मिलता, और वो क्या हैं? कुपोषित हैं। अंडर नरिश्ड कुपोषित। In order to prevent and treat illness, we need appropriate health facilities such as health centers, hospitals, laboratories, or testing ambulance services, blood banks etc। हमें बीमारियों से बचाव के लिए तथा उनका उपचार करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ चाहिए, कुछ सेंटर्स चाहिए, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज जिन्हें हम लैब कहते हैं टेस्ट के लिए, और एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक इत्यादि चाहिए। दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर, जिससे हमें जरूरी देखभाल मिल सके, एंड सर्विसेज और सेवाएं मिल सकें, दैट पेशेंट नीड, जो एक मरीज के लिए आवश्यक हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़, और इन फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेज की ज़रूरत है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है ना। हु कैन एडवाइज, जो सलाह दे सकें, डायग्नोस कर सकें, जांच कर सकें, एंड ट्रीट इलनेस, और बीमारी को ठीक कर सकें, हमें उनकी ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स, हमें दवाइयों की ज़रूरत है, एंड इक्विपमेंट और उपकरणों की ज़रूरत है, मशीनों की ज़रूरत है, दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो ज़रूरी हैं बीमारों का इलाज करने के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, ये फैसिलिटीज़ ज़रूरी हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। ओके, यस, इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट, इंडिया में अक्सर कहा जाता है कि वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, बिकॉज हम सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराने में असफल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी, बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट के पास पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। आफ्टर रीडिंग द अबाउ लेफ्ट हैंड कॉलम, आपने ऊपर जो लेफ्ट हैंड वाला कॉलम पढ़ा है, डू यू थिंक दिस इज ट्रू, क्या तुम्हें लगता है कि यह सत्य है, यह सही है? आओ मैं तुम्हें लेफ्ट हैंड कॉलम दिखा देता हूँ, ये रहा, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड कॉलम, ये वाला,
और ये पढ़ने के बाद आपको लगता है कि ये ऐसा सच है कि हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना। लेकिन आपका होमवर्क है ये कि आपको ये वाली पूरा कॉलम, दोनों कॉलम आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, पूरा कॉलम। ओके, ये, और इन्हें अच्छे से स्टडी भी करना है। बस यहाँ तक, और थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। इंडिया में लार्ज नंबर्स हैं, बहुत बड़ी संख्या है डॉक्टर्स की, क्लिनिक्स की एंड हॉस्पिटल्स की। द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। और देश के पास विचारणीय ज्ञान और अनुभव भी है जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चला सकता है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। और ये एक तंत्र है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, हॉस्पिटल्स का और हेल्थ केयर सेंटर्स का। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। ये एक इट हैज़ द एबिलिटी, इसमें योग्यता है, टू लुक आफ्टर द हेल्थ, स्वास्थ्य की देखभाल करने की, टू ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, एक बड़ी आबादी का ध्यान रखने के लिए जो बिखरी हुई है हजारों गाँवों में, स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, है ना, हजारों गाँवों में बिखरी हुई आबादी का ध्यान रखने के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। वी विल गो इन टू मोर डिटेल इन ऑन दिस लेटर, हम इसे बाद में और गहराई से समझेंगे। मोर ओवर, और अधिक, देयर हैज़ बीन अ फेनोमिनल एडवांसमेंट, हमारे पास एक अद्वितीय एडवांसमेंट ये है इन मेडिकल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में, वेयर बाय मैनी न्यूज़ टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स आर अवेलेबल इन द कंट्री, कि हमारी जो तकनीक हैं और ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स हैं, यानी इलाज का तरीका, वो अवेलेबल हैं भारत में, इंडिया में, कंट्री में, है ना। वन मोर पैराग्राफ। हाउएवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़, और दूसरा जो कॉलम है वो हमें दिखाता है कि हमारे देश में कितनी हालत ख़राब है स्वास्थ्य की। विद ऑल द अबाव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, ऊपर जितने भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, विकास हुआ है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में सफल नहीं हुए। दिस इज़ द पैराडॉक्स, यही समस्या है, यही कठिनाई है। समथिंग दैट इज कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट, जो विरोधाभास प्रकट करता है जिसकी हम आशा करते हैं उसके खिलाफ। आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारे देश में पैसा है, नॉलेज है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, और लोगों को अनुभव भी है, बट कांट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, लेकिन हम फिर भी उसके बावजूद भी सभी के लिए अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं हेल्थ केयर को। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन्स फॉर दिस, हम इस चैप्टर में इसके कुछ रीजन्स देखेंगे, कुछ कारणों पे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक तो होमवर्क में ये वाले कॉलम करने हैं दोनों, ओके, बोथ ऑफ दिस, है ना, समझ आ गया आपको बात। एंड यू हैव टू राइट ए शॉर्ट पैसेज, छोटा सा एक पैसेज भी लिखना होगा। नाउ ए डेज कोरोना इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में कोरोना फैला हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। तो व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग अबाउट दैट, हमारी सरकार उसके बारे में क्या कर रही है। यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट, छोटा सा एक नोट लिखना है आपको, ओके। करंट टॉपिक है, हेल्थ रिलेटेड है, यू हैव टू राइट अ नोट एंड सेंड टू मी
as soon as possible, and you have to complete these columns also, both these columns. Okay, okay students.